हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली इलेक्शंस करवाए गए थे पूरे इंडिया में, उसके रिजल्ट्स के बाद एनडीए जो है उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मिनिस्टर्स कौन कौन बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके, तो कल इनको पोर्टफोलियो जो है वो दे दिया गया था। आज हम बात करेंगे कि कौन इस समय किस जो मिनिस्ट्री को लीड करेंगे उनके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि पिछले 5 साल से जो चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब वो थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को SSS ऐप पे मिल जाएगा। SSS ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में आप लोग जाएंगे तो आपको वहां पे ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे और शेयर करूंगा, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करें मोदी 3.0। यहाँ पे 3.0 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखो 2014 से लेकर 2024 तक जो है लगातार तीसरी बार जो गवर्नमेंट बनी है वो एनडीए की बनी है। यानी कि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री की। तो अब पहला सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ये कुछ मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज और हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के ये यहाँ पे इंचार्ज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और जितनी भी पॉलिसीज इश्यूज होते हैं उन सबके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर कोई पोर्टफोलियो ऐसा होता है जो किसी भी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं होता है तो उसके भी इंचार्ज कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ आप लोग याद रखना, आप लोग एक नाम सुनते आते होंगे, नीति आयोग। नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। यानी कि नीति आयोग की बात की जाए तो अगर पेपर में पूछा जाएगा कि इसके चेयरमैन कौन है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। पिछले 15 साल अब ये टोटल करेंगे, टेन्योर अपना 10 साल से यही है और कंटिन्यू भी यही करेंगे। तो कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताना चाहिए, और ये मिनिस्ट्रीज के बारे में भी आपको बताना चाहिए कि ये सब भी जो है किसके पास आती हैं, वो आती हैं प्रधानमंत्री के पास, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी के पास। इनके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की, तो सबसे पहले आप लोग याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पिछली बार भी राजनाथ सिंह थे, इस बार भी राजनाथ सिंह ही होंगे। राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करी जाए, डिफेंस को लेके इंडिया जो है मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, जिसमें अभी तक अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, हम लोग पहले क्या करते थे, सब चीजें ना इंपोर्ट करते थे डिफेंस के रिलेटेड, और इस बार यानी कि पिछले कुछ सालों से हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इन चीजों को खुद बनाएंगे और जो इनफैक्ट एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे। जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ब्रह्मोस मिसाइल का पहला जो असाइनमेंट था वो फिलीपींस के पास चला भी गया है। तो ये सब चीजें याद रखना है आपको। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मिनिस्ट्री न्यूज में रहती है उसके मिनिस्टर्स के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लखनऊ से ये इलेक्शन जीत के आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे, अमित शाह जी। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय जो है वो इनके पास है। लेकिन आपको एक और चीज बताऊं, लास्ट टेन्योर में या फिर लास्ट टर्म जो थी 2019 से 2024 के बीच में एक नई मिनिस्ट्री जो है ये ऐड करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले मिनिस्टर कौन थे इसके, तो पहले मिनिस्टर जो थे वो भी अमित शाह ही थे, और इस बार भी यहाँ पे ये नहीं बनाया गया है। तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी नई सबसे लेटेस्ट अगर बात करें मिनिस्ट्री जो बनाई गई थी वो यही थी, और इसके इंचार्ज भी जो है अमित शाह ही हैं, गांधीनगर से इलेक्शन जीत के आते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में इस टाइम पे काफी ज्यादा चल रहे हैं, इनकी पार्टी ने भी काफी सीट जीती है। चिराग पासवान जो है ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। तो ये याद रखना, क्योंकि कहीं अगर हम बात करें आपके सिलेबस में ना स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन है तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं श्री नितिन गडकरी जी, मेरे पर्सनल फेवरेट भी है ये। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अगर हम बात करें तो ये दोबारा से इसके इंचार्ज बने हैं। अगर आप लोग मेरी तरह जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि हर एक तरफ जो है काम चल रहा है, किसी ना किसी एंगल पे भी। आप कहीं से भी चले जाओ, लखनपुर से अगर आप जम्मू एंटर करोगे, जम्मू से अगर आप अखनूर जाओगे, या फिर अगर आप रजौरी से पुंछ जाओगे, हर एक जगह पे आपको काम देखने को मिलेगा। जो इस समय ट्रांसपोर्ट और रेलवे हाईवेज के द्वारा जो चीजें करी गई हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिएगा,
जो हाईवेज बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? वो बनाए जाते हैं NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन जो हमारी हिली एरियाज या फिर अगर हम बात करें जो हमारा बॉर्डर एरियाज की रोड होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये कई बार ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं वो बनाए गए हैं श्री नितिन जयराम गडकरी जी। JP नड्डा जी बीजेपी प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का भी मिनिस्टर जो है यहाँ पे किसे बनाया गया है? जगत प्रकाश नड्डा जी को यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का बनाया गया है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं MP के पूर्व CM यानी कि बहुत ही एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखने वाले शिवराज सिंह चौहान जो है, इन्हें एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर का मिनिस्टर बनाया गया है। साथ ही साथ आपका मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का भी जो इंचार्ज है इन्हें बनाया गया है। मिनिस्टर जो है वो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फार्मर्स। और आपको बता दूं पहली ही जो मीटिंग के बाद यहाँ पे काम किया गया है वो किस पे किया गया है? वो एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर्स के लिए करा गया है। तो जो कल ही न्यूज़ थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत यानी कि PM किसान निधि के तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा इसके लिए भी। और अगर मैं बात करूँ हाउसेस जो हैं रूरल या अर्बन पुअर्स के लिए 30 मिलियन घर जो है वो बनाने की बात करी गई है कल पहली ही मीटिंग के बाद। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए जो है पहली मीटिंग में ही सैंक्शन कर दिए गए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है 20,000 करोड़ जो किए गए हैं वो 93 मिलियन फार्मर्स के लिए करेंगे। तो ये क्या होता है, इस वजह से ये मिनिस्ट्री भी न्यूज़ में आ जाती है। पहली ही शुरुआत में अगर ये चीज़ हुई है तो आपको इन मिनिस्टर्स के नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण की। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये पहले भी थी, वापस से इन्हें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ही बनाया गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साथ इन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट नाम डॉक्टर S जयशंकर, वापस से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। बैकग्राउंड इनका पॉलिटिशियंस का नहीं है, IFS है ये। उसके बाद इन्हें पिछले बार जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया था। आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी। बहुत एक डायनामिक पर्सनालिटी ये है सुब्रमण्यम जयशंकर जी। और इस बार भी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स का चार्ज इन्हें ही दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के पूर्व, अगर मैं बात करूं यहाँ पे CM रह चुके हैं, क्या नाम है इनका, एक सेकंड रुकिएगा मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। इन्हें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ साथ पावर मिनिस्ट्री भी जो है दी गई है। इनके साथ साथ बात करते हैं HD कुमार स्वामी, यहाँ पे इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज का इंचार्ज बनाया गया है। पीयूष गोयल की बात करें तो इन्हें कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये नाम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को दी गई है। यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे पूछे जाते हैं। कॉमर्स इंडस्ट्रीज भी कई बार पेपर में देखने को मिलती है, आपको पूछी जाती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं जितान राम मांझी जी जो है, इन्हें MSME जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो है मिनिस्टर बनाया गया है। जयराम मांझी जी को इनके साथ ही राजीव रंजन सिंह को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, जो जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं। आपको याद रखना है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपको टॉपिक दिया जाता है। इसके साथ साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फिशेज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का जो है उन्हें भी जो इंचार्ज दिया गया है वो राजीव रंजन सिंह को ही दिया गया है। इनके साथ श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्हें मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का इंचार्ज बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार जी को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी काफी ज्यादा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं। आजकल एग्जामिनर ना आपसे डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस ये नहीं पूछता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हाईलाइटेड है। और खास तौर पे ज्यादा स्ट्रेस आपको उन पे देना है वो मिनिस्ट्रीज जो कि चेंज हुई हैं, जो पिछली बार से सेम चल रही हैं वो नहीं। जिससे कि अगर मैं बात करूं, आपको याद रखना है सिविल एविएशन का जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है के राम मोहन नायडू जी को। इन्हीं के साथ साथ अगर बात करूं, प्रहलाद जोशी को दिया गया है कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। देखो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं अगर यहाँ पे, तो इंडिया का फोकस बहुत ज्यादा इस बार ना रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहा है, जिसमें आपका ग्रीन हाइड्रोजन भी
काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर न्यूज़ में इतना चल रहा है तो उसके मिनिस्टर कौन है, इंचार्ज कौन है, वो आपको पता होना ज़रूरी होता है। तो प्रहलाद जोशी को भी आपको याद रखना है। जुएल ओराम जो है उन्हें ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। इन्हीं के साथ साथ इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है रेलवेज, तो रेलवेज का किसे बनाया गया है, वो अश्विनी वैष्णव जी को यहाँ पे बनाया गया है। इन्हीं के साथ साथ इनके पास 2 और इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी हैं आई हैं, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इन्हीं के पास गया है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इन्हें याद रखना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ों के ऊपर। गिरिराज सिंह को मिली है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इन्हें मिनिस्टर बनाया गया है टेक्सटाइल्स का। ज्योतिराय सिंधिया एमपी से बिलोंग करते हैं। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन्हें बनाया गया है, लास्ट टाइम ये सिविल एविएशन के थे। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो भी इनके पास गया है। तो ये पॉइंट भी आपको जो है याद रखना है। चेंज हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। भूपेंद्र यादव जी को जो है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का इंचार्ज बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जो है कल्चर एंड टूरिज्म का इंचार्ज जो है ये बनाया गया है। देखो दोनों मिनिस्ट्रीज जो है ये अलग अलग हैं, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है, अलग अलग तरीके से अगर पूछा जा सकता है तो, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अलग है, बट उनके जो मिनिस्टर हैं वो एक ही है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बात करते हैं नेक्स्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। लास्ट टाइम स्मृति ईरानी थी, ये चेंज हुई है क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं। अन्नपूर्णा देवी जो है इन्हें बनाया गया है यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ वुमेन वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम होगा और ये आपको भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में जो है देखने को मिलेगा। आपको इनका नाम जो है वो याद रखना है। अन्नपूर्णा देवी जी जो है यहाँ पे बनाई गई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ आज के टॉपिक में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये याद रखना है। किरेन रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स दिए गए हैं। देखो माइनॉरिटी अफेयर्स और ट्राइबल अफेयर्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लगते दोनों सेम हैं बट अलग अलग हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के कौन है, माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं यहाँ पे किरेन रिजिजू, और मैंने ट्राइबल अफेयर्स के आपको अभी बताए थे यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी। तो ट्राइबल अफेयर्स के कौन है, वो है जुएल ओराम। दोनों को याद रखना, अलग अलग है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, हरदीप सिंह पुरी जी को बनाया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के इस बार। पहले ये अर्बन हाउसिंग के जो थे उनके भी मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार इन्हें बनाया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के इंचार्ज। मनसुख मांडविया जी को बनाया गया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ यूथ अफेयर्स। पहले जो थे वो थे आपके अनुराग सिंह ठाकुर जी यूथ एंड अफेयर्स के, लेकिन इस बार जो बनाया गया है वो बनाया गया मनसुख मांडविया जी को। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनके साथ साथ बात करते हैं हमारे लास्ट के 2 जो इंपॉर्टेंट है, एक तो जल शक्ति डिपार्टमेंट के बने हैं CR पाटिल जी। कोल एंड माइंस की अगर बात की जाए तो ये बनाया गया है जी किशन रेड्डी जी को। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन सब के अलावा एक नाम मैं जो हमारे JNK के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ले देता हूँ। आपको एक नाम याद रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है किस किस का, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से जीते थे, तो इनको कौन कौन सा मिला है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बने हैं ये, इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है इन्हें। एक तो साइंस एंड टेक का, इसके साथ साथ अगर बात करें अर्थ साइंसेस का जिसमें आपके मौसम विभाग वगैरह सब आ जाते हैं। PMO का भी यहाँ पे इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये वो PMO ऑफिस में भी हैं, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस में भी है, एटॉमिक एनर्जी, या फिर अगर बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्हें बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर से जीते थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जिनको आपको याद रखना है। आने वाले एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, फिर वो आपके स्टेट के एग्जाम्स हो या सेंटर के एग्जाम्स हो, आपको ये पता होनी चाहिए चीज़। ये PDF हम लोग अपने ऐप पे अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, अब कुछ बच्चे जो बाहर की स्टेट्स के हैं, आपको भी आपकी स्टेट से जो कोई भी इलेक्टेड अगर कैंडिडेट है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में है या किसी भी चीज़ से बिलोंग करता है, जो कोई भी उन्हें मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके स्टेट एग्जाम्स में, स्टेट PSCs में ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग उसको नोट कर लेना। और ये थी यूनियन गवर्नमेंट
कैबिनेट जो इस बार बनाई गई है, आप लोगों को ये नाम याद रखने हैं। कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए, आपको याद रखने हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ पोर्टफोलियोज जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में करंट अफेयर के रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ या फिर जितनी भी हमारी मटेरियल होता है वो आपको वहाँ पे सारा का सारा मिल जाएगा। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।